Good morning, students. Now we start next topic. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लास्ट वीडियो में मैंने प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो मेथड होते हैं उनके बारे में बताया था। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा कैसे न्यू प्लांट या न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करते हैं। अब देखिए, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल पार्ट होता है, एक फीमेल पार्ट होता है, ठीक, मेल सेल एंड फीमेल सेल। इनको हम बोलते हैं गैमेट्स, ठीक, मेल सेल और फीमेल सेल को। इन दोनों का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। जो गैमेट्स होते हैं इनके फ्यूजन को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, इनका फ्यूजन, दोनों का मिलना जो होता है वो कहलाता है फर्टिलाइजेशन, ठीक। फर्टिलाइजेशन के बाद, दोनों गैमेट्स के फर्टिलाइजेशन के बाद एक न्यू सेल बनती है जिसे बोलते हैं जायगोट, ठीक। इस जायगोट ही से सेल्स बाय सेल डिवाइड होते रहते हैं और न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक। तो ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब सबसे पहले प्लांट में जो फ्लावर होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। प्लांट में जो मेल गैमेट्स या फीमेल गैमेट्स जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो फ्लावर में होते हैं। तो किस तरीके से ये होता है, सबके बारे में पढ़ने के लिए हम फ्लावर का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या स्ट्रक्चर बना रखा है फ्लावर का। फ्लावर के मेनली 4 पार्ट होते हैं। पहला जो हमारा बेस पार्ट होता है, जो ग्रीन कलर का होता है, फ्लावर देखा होगा आपने, ठीक। इसका बेस पार्ट होता है, अटैच होता है फ्लावर प्लांट से, उसे बोलते हैं सेपल, ठीक। दूसरा ये कलर्ड पार्ट बनाया है मैंने जो, ठीक, जो इंसेक्ट को, बीज को अट्रैक्ट करता है, इसे बोलते हैं पेटल्स, ठीक। थर्ड पार्ट हम आते हैं, ये है आपके स्ट्रक्चर 1, 2 और 2 इधर हैं, ये कहलाते हैं स्टेमेन। स्टेमेन्स जो होते हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाते हैं। क्या कहते हैं ना, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक। इनके अंदर ये जो होता है पूरे स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक, इसे फिलामेंट बोलते हैं। और ऊपर का पार्ट होता है इसे एंथर कहते हैं, ठीक। जो फ्लावर के सेंटर में ये होता है इसे हम पिस्टिल बोलते हैं, ठीक। और पिस्टिल जो होता है ये फीमेल पार्ट होता है प्लांट का, ठीक। पिस्टिल या कार्पेल बोल सकते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं। बीच वाला पार्ट जो होता है, सब ऊपर वाला पार्ट जो होता है इसे स्टिग्मा बोलते हैं। बीच में ये जो है इसे पूरे को स्टाइल, और ये जो पार्ट होता है नीचे इसे बोलते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर जो फीमेल सेल पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं हम ओव्यूल। तो ओव्यूल्स में फीमेल सेल होते हैं, और ऐसे एंथर में, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के एंथर में पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। इन पॉलन ग्रेन्स के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट हमारा हुआ सेपल, दूसरा ये कलर्ड पार्ट पेटल्स, थर्ड स्टेमेन, इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं फिलामेंट,
और एंथर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फिलामेंट ये स्ट्रक्चर होता है, एंथर ये कहलाते हैं। यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं जिनमें मेल सेल, मेल गैमेट्स होते हैं। फोर्थ पार्ट होता है आपका कार्पेल या पिस्टिल बोलते हैं इसे हम, ठीक। इसके भी 3 पार्ट होते हैं। स्टॉक लाइक होता है, ये स्टाइल कहलाता है। या स्टिग्मा, ओवरी, ओवरी के अंदर जो स्ट्रक्चर है ओव्यूल, और इसमें फीमेल सेल पाई जाती हैं। तो ये 4 पार्ट हुए आपके, जो ये 4 पार्ट कहलाते हैं होल्स, ठीक। तो इसका भी कह सकते हैं कि फ्लावर में 4 होल्स पाए जाते हैं, ठीक। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें 4 होल्स पाए जाते हैं। तो ऐसे फ्लावर्स को हम कंप्लीट फ्लावर्स या परफेक्ट फ्लावर्स बोलते हैं, ठीक। जैसे गुलमोहर, रोज, लिली, चाइना रोज, ये फ्लावर जो वहाँ पे कंप्लीट फ्लावर या बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाते हैं, ठीक। इनमें 4 होल्स पाए जाते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी, फीमेल पार्ट भी, और बाकी दोनों भी, जिनमें ऑल 4 होल्स होते हैं, कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं। और कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें स्टेमन, किसी में स्टेमन एब्सेंट होता है या किसी में पिस्टिल एब्सेंट होता है, या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एब्सेंट होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एब्सेंट होगा। तो ऐसे फ्लावर हमारे कहलाते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। इनकम्प्लीट फ्लावर कहलाते हैं, ठीक है। मीन्स फ्लावर्स विच डू नॉट हैव स्टेमन और पिस्टिल या एनी 1 होल्स आर कॉल्ड इनकम्प्लीट फ्लावर। अब इनकम्प्लीट में भी देखिए, अगर जिसमें स्टेमन नहीं होगा, स्टेमन नहीं होगा मतलब स्टेमन क्या है, मेल पार्ट है, मेल पार्ट नहीं होगा तो उसे हम फीमेल फ्लावर बोल सकते हैं, ठीक। और कुछ फ्लावर जिनमें स्टेमन मतलब कार्पेल नहीं होगा, मतलब मेल नहीं, मतलब फीमेल वाला पार्ट नहीं होगा, तो उसे मेल फ्लावर बोल सकते हैं। वाटरमेलन और कंप्लीटली नहीं, इनकम्प्लीट फ्लावर या यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोला जाता है, ठीक। तो ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया, ये स्ट्रक्चर पूरा बता दिया आपको। अब देखते हैं हम अगला टॉपिक, पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन क्या होता है, देखिए मैंने बताया कि जो हमारा एंथर होता है इसमें पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं जिनमें मेल सेल होते हैं, और ये हमारा ओवरी, इसके अंदर ओव्यूल्स में फीमेल सेल होते हैं। तो पॉलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर होता है, एंथर से स्टिग्मा पर इन पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है, ये कहलाता है पॉलिनेशन। मीन्स अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो ये कह सकते हैं द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब ये होता कैसे है, जब ये एंथर जो होता है, इन्हें पॉलन ग्रेन्स, जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो ये ब्रस्ट हो जाता है और पॉलन ग्रेन्स ऊपर आ जाते हैं इसके, फिर इंसेक्ट के द्वारा, बर्ड्स के द्वारा ये यहाँ पर उसके पैरों में चिपक जाते हैं, उससे ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ईयर के द्वारा ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ठीक। कई बार तो ऐसा होता है एक फ्लावर में ही ट्रांसफ़र होते हैं, और कई बार ऐसा होता है एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपको 2 टॉपिक्स बनते हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन और एक क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द स्टेमन टू द, फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र हमारा सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है, ठीक। सेल्फ पॉलिनेशन बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है, ठीक। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, ठीक।
इसमें क्रॉस पॉलिनेशन में ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर वो ट्रांसफर होना हमारा क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक, अब अगला टॉपिक शुरू करते हैं हम, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है बच्चों? आज जो फीमेल पार्ट होता है इसका स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, ये डिटेल में देखेंगे आप। तो ये सबसे पहले पॉलिन ग्रेन्स यहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक, पॉलिन ग्रेन्स यहाँ पहुँचकर यहाँ पर अपने आप एक थिन ट्यूब बन जाती है। जैसे पॉलिन ग्रेन्स पहुँचते हैं, 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये होता है ओवरी। जैसे पॉलिन ग्रेन्स पहुँचते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक अपने आप ट्यूब बन जाती है नेचुरली, जिन्हें बोलते हैं पॉलिन ट्यूब्स। और इन पॉलिन ट्यूब्स के द्वारा पॉलिन ग्रेन्स कहाँ पहुँच जाते हैं? ओवरी तक पहुँच जाते हैं। ठीक, और ओवरी तक पहुँचकर ओवरी में हमारे फीमेल गैमेट्स मतलब एग्स होते हैं यहाँ पर, और पॉलिन ग्रेन्स में मेल सेल होते हैं। इन दोनों का मेल सेल और फीमेल सेल का फ्यूजन जो होता है वो यहाँ पर होता है। ठीक, तो ये प्रोसेस कहलाती है फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो ओवरी होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फिर जाइगोट बन जाता है और न्यू प्लांट में धीरे धीरे न्यू मैच्योर होने लगते हैं। तो उस समय जो ओवरी होती है, ओवरी आपकी फ्रूट, जो पूरी ओवरी ये फ्रूट में कन्वर्ट होती है। ठीक है, उसके अंदर ओव्यूल होते हैं, जहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन हुआ है वो हमारे सीड्स बनते हैं। सीड्स क्या होते हैं? सीड्स के अंदर बेबी प्लांट होते हैं। ठीक, जो जाइगोट से डेवलप होते हैं, सीड्स जो जाइगोट से बनते हैं और उनसे ही न्यू प्लांट बनता है। तो ये प्रोसेस आपकी कहलाती है फर्टिलाइजेशन। ठीक, अब ये सीड बन जाते हैं और अब अगला टॉपिक आता है डिस्पर्सल ऑफ सीड। अब सभी फ्लावर जितने भी स्प्रॉट हुए, सारे सीड्स जो बनते हैं, अब अगर वो सब टिनी सीडलिंग्स एक ही जगह रहें, जैसे मान लो कोई बड़ा नीम का ट्री है, ठीक, उसके नीचे सब सीड्स गिर गए मतलब नीम की। ठीक, तो क्या होगा हमारा, उन्हें प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाएगी, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, और जिससे वो सीड्स जो होंगे वो सूनली डाई हो जाएंगे। ठीक, अगर सबको बहुत क्लोज इकट्ठे हो जाते हैं, सब जितने भी सीड्स होते हैं, जितने भी फॉर्म्स होंगे, तो वो वाटर के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, सनलाइट के लिए कंपीट करेंगे, और जिससे मोस्ट ऑफ देम विल डाई। ठीक, तो इनके लिए कंपीट से बचाने के लिए, ठीक, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है? डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। मीन्स ट्रांसफरिंग ऑफ सीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। अब सीड्स का डिस्पर्सल देखिए कैसे होता है, डिफरेंट वे में होता है। जैसे मान लीजिए पहला आपका बाय द विंड जो सीड्स होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं उनकी सीड्स बहुत ही लाइट होते हैं, लाइट वेट, जैसे ड्रम स्टिक या मैपल्स, ये बहुत ही लाइट वेट होते हैं, विंग सीड होते हैं, और ये ईयर में उड़कर एक प्लेस से दूसरे प्लेस चले जाते हैं। एक मिल्कवीड मदार का होता है, सिल्क का, कॉटन का होता है, डेविल्स ट्री, इनके जो सीड्स होते हैं उनमें टिनी हेयर्स पाए जाते हैं, जिससे वो विंड में राइड करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस डिस्पर्स हो सकते हैं। सेकंड, वाई वाटर, यहाँ लिख दे रहा हूँ। वाई विंड देखिए कौन कौन से होता है, ड्रम स्टिक, मैपल, इनके जो होते हैं वो वाई द विंड डिस्पर्स होते हैं। वाई वाटर देखिए जो प्लांट्स
नियर द वाटर बॉडीज होते हैं जैसे कोकोनट प्लांट, इनके सीड्स जो होते हैं ये वाटर में फ्लोट होकर अपने पेरेंट्स प्लांट से डिस्पर्स हो जाते हैं। ठीक, इनके ऊपर कोर्स पाए जाते हैं स्पंज टाइप का जो इन्हें डिस्पर्स करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आपका है बाय एनिमल्स। एनिमल्स के द्वारा भी कई सारे प्लांट्स के सीड डिस्पर्स होते हैं, जैसे मान ली बर्ड्स, मंकीज या कुछ एनिमल्स फ्रूट खाते हैं। ठीक, फ्रूट खाते हैं, उनके सीड्स को फ्रूट खाया, फ्रूट लेगा कहीं से उठाकर और खाया और उनके सीड्स को फेंक देते हैं, तो इस तरीके से डिस्पर्स होकर दूसरी जगह चले जाते हैं। या फिर कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनमें हुक्स पाए जाते हैं, ब्रिस्टल्स या स्पाइंस पाए जाते हैं, कांटेदार वगैरह पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, एनिमल्स की फर से या हमारे कपड़ों से चिपक जाते हैं और एक प्लेस से दूसरे प्लेस डिस्पर्स हो जाते हैं। ऐसे कई सारे हमारे प्लांट के सीड्स होते हैं। नेक्स्ट आपका है बाय एक्सप्लोडिंग। नेक्स्ट भी होता है, इसमें से रबर ट्री है, बेल्सम है, नाइट जैस्मिन है। इनके जो फ्रूट्स होते हैं उनमें सीड्स का डिस्पर्जन बाय एक्सप्लोडिंग होता है। मतलब जब ये एक्सप्लोड होते, जब पक जाते हैं फ्रूट्स, तो ये अपने आप एक्सप्लोड हो जाते हैं और एक्सप्लोड होने के बाद इनके सीड्स जो हैं वो काफ़ी दूरी तक स्कैटर्ड हो जाते हैं। जो रबर ट्री होता है, जब इसका फ्रूट इसके ब्रस्ट होता है, एक्सप्लोड होता है, तो इनके सीड 10 से 12 मीटर अवे तक डिस्पर्स हो जाते हैं। तो ये कुछ डिस्पर्सन की मेथड बताए थे मैंने। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टर्न पर आपको हम क्वेश्चन आंसर के बारे में बताएंगे। इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।